इन्वेस्टिगेशन बिफोर मैरिज। शादी से पहले कौन कौन से टेस्ट करना चाहिए? शादी से पहले ये टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? तीसरे नंबर पे ये है कि अगर आप शादी के बाद पछताती है तो पहले आप ये टेस्ट क्यों नहीं करती? हमारे माशरे में बहुत से लोग हैं जो इन बीमारियों का शिकार हैं। पहले शादी से ये टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि आप बाद में कुछ बीमारियों से वो आने वाले बच्चों को आप बचाया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन मीन टेस्ट। शादी से पहले कौन कौन से टेस्ट करना ज़रूरी है? शादी से पहले ये टेस्ट क्यों करना ज़रूरी है? और अगर आप ये टेस्ट शादी से पहले कर जाए तो आप अपने बच्चों को, आने वाली जो बच्चे हैं उनको आप कौन कौन सी बीमारियों से बचाया जा सकते हैं। अगर आप ये टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन शादी से पहले नहीं करते तो कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो आपकी आने वाली नस्ल में हो सकती हैं। तो इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन बिफोर मैरिज। हमारे माशरे में बहुत सी ज़्यादा बीमारियां जो इनफर्टिलिटी का बीमारी है, इनफर्टिलिटी मतलब कि बच्चों का ना होना शादी के बाद। इस तरह फीमेल में बहुत सी बीमारियां होती है। माहवारी है मतलब कि पीरियड्स का ना आना या पीरियड्स का बहुत कम होना, पीरियड्स इर्रेगुलर होना, पीरियड्स का बार बार आना, तो या बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए या बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए। तो इस तरह मेल में भी बहुत सी नुकसानात होती है जो सीमेन एनालिसिस से पता चलता है कि सीमेन मोटिलिटी कितना है, इसका शेप किस तरह है। इस तरह काउंट, लाइव काउंट, डेड काउंट, इसका पता चल जाता है। बहुत सी बीमारियां हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि शादी से पहले आप अगर कोई टेस्ट वगैरह करते हैं तो बाद में आप फ़ायदा होगा और आपके आने वाली बच्चे सेहतमंद होगी। तो पहले नंबर पे एक डिजीज़ है जो इसको कहते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो अगर कपल मतलब कि पेरेंट्स, माँ बाप दोनों में अगर बेटा थैलेसीमिया माइनर हो तो इन दोनों के लिए तो इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये लो हीमोग्लोबिन, इसका एनीमिया इस तरह लो नहीं होता बहुत ज़्यादा कि इसके लिए ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत हो। मतलब कि मेल और फीमेल जो पेरेंट्स है इसमें अगर बेटा थैलेसीमिया माइनर है तो इसमें एनीमिया लो होगा, लेकिन इसके लिए ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पेरेंट्स प्लानिंग करते हैं बच्चे के लिए तो बच्चे में ये माइनर मेजर होती है, तो बच्चा थैलेसीमिया डिजीज़ का शिकार हो जाती है और इसमें फिर हर मंथ या मंथ में 2 बार, मंथ में 3 बार इसमें खून कम हो जाता है और इसको ट्रांसफ्यूजन करना ज़रूरी होता है। तो ये एक डिजीज़ है थैलेसीमिया। इसका जो जिन है, डैमेज जिन है, इसकी मालूम करने के लिए एक टेस्ट है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको कहते हैं। ये टेस्ट इसके लिए करते हैं कि अगर पेरेंट्स माइनर है तो आने वाले बच्चे में क्या ये डिजीज़ होगी या नहीं होगी, तो पहले ये टेस्ट बहुत करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे हमारे माशरे में जो डिजीज़ होती है वो हार्मोनल होती है। हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या हार्मोन बहुत ज़्यादा कम होना। तो मेल की अगर हम बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन जो हार्मोन होती है इसका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और FSH एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह इन्फेक्शन मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो एक कपल में एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसमिट हो सकती है। मतलब कि अगर मेल में कोई डिजीज़ है तो वो फीमेल को ट्रांसमिट हो सकती है, अगर फीमेल में है तो ये मेल में ट्रांसमिट हो सकती है। तो शादी से पहले कपल को करना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन हो जाए। इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में खासकर HIV, HCV, HBV और भी बहुत सी सिफिलिस वगैरह बहुत सी डिजीज़ है जो इसको मालूम करना, इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, इसलिए कि आने वाले बच्चे इस बीमारियों से बचाया जा सकें। इस तरह ब्लड ग्रुप भी करना चाहिए। ब्लड ग्रुप इसलिए करना चाहिए कि अगर ब्लड ग्रुप चेंज है मतलब ये है कि फीमेल नेगेटिव है और मेल पॉजिटिव है, और आने वाला बच्चा ये अगर पॉजिटिव हो जाए तो फीमेल ऑलरेडी नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो इन दोनों का फिर क्या होगा कि आने वाले बच्चे के लिए ये एक इंजेक्शन है वो लगाना पड़ता है, इम्यूनोग्लोबुलिन इसको कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन लगाए जाते हैं। सीमेन एनालिसिस में ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि एक्टिव काउंट्स कितना है, इसमें मोटाइल कितना है, नॉन मोटाइल कितना है, डेड कितना है, और इसमें अगर इन्फेक्शन है या नहीं है। तो सीमेन एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फीमेल के लिए ओवुलेशन, इसका जो पीरियड है आया इसमें डिस्मेनोरिया तो नहीं है, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमोनोरिया या मेनोरेजिया तो नहीं है। तो इस तरह ये बहुत सारे टेस्ट आप कर सकते हैं और आप बहुत सी डिजीज़ से अपने आप को बचाया जा सकता है। फर्स्ट नंबर अगर आप देखें, ये हमारे साथ है एक पार्टनर और ये है
दूसरा पार्टनर। तो मेडिकल रिसर्च, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और रिसर्च से ये पता चला है कि अगर ये हमारे साथ है मेल और ये है फीमेल, इन दोनों में अगर बेटा थैलेसीमिया माइनर मौजूद है, बेटा थैलेसीमिया माइनर का मतलब ये है कि ये भी माइनर एनीमिया का शिकार है और फीमेल भी माइनर एनीमिया का शिकार है। तो इसमें तो ट्रीटमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये थोड़ा बहुत HB लो होता है जो कानी वगैरह और टॉनिक वगैरह से पूरा होती है। लेकिन अगर इन दोनों के बच्चे हो जाते हैं तो आने वाला जो बच्चा है ये क्या होगा, ये हमारे साथ मेजर होगा, यहाँ मेजर। तो माइनर माइनर प्लस मेजर, जिस तरह मैथ्स का एक रूल है कि माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है, प्लस। तो इस तरह माइनर एनीमिया भी हमारे साथ यहाँ फीटस में मेजर होता है, मेजर। दूसरे नंबर पे हार्मोन्स। हार्मोन्स का जो हमने बताया कि हार्मोन अगर इम्बैलेंस है मेल और फीमेल में तो इसमें इनफर्टिलिटी आ सकती है, इसमें मिसकैरेज आ सकती है, इसमें एबॉर्शन आ सकती है, बहुत से और भी डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी, या मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो स्पर्मेटोजेनेसिस सही तरीके से नहीं होगा। इस तरह अगर फीमेल में हमारे साथ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है या इम्बैलेंस है तो हमारे साथ ओवम मैच्योर नहीं होगा। इसके अलावा अगर मेल में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हुआ भी तो मैच्योरेशन नहीं होगा। इस तरह हमारे साथ ब्लड ग्रुप, इन्फेक्शन में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि कहीं तो HIV तो एक पार्टनर को तो नहीं है, HBV या HCV ये डिजीज़ तो नहीं है। अच्छा, ब्लड ग्रुप में अगर फीमेल नेगेटिव है और मेल पॉजिटिव है और इन दोनों का एक आने वाला जो बच्चा वो पॉजिटिव हुआ तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेगी तो आने वाले बच्चे के लिए फिर इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना पड़ेगा फीमेल को। इस तरह मेल और फीमेल में ओवुलेशन और सीमेन एनालिसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करना चाहिए, हार्मोन बैलेंस देखना चाहिए, इन्फेक्शन के लिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए जो टेस्ट वगैरह है ये करना चाहिए, ब्लड ग्रुप देखना चाहिए और मेल के लिए सीमेन एनालिसिस होना चाहिए और फीमेल के लिए हार्मोनल की जो स्टेटस है खासकर ओवुलेशन।